देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की यार। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। मैं रोहतक के एक छोटे से ज़िले का निवासी हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी आप बीती शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखा था। मुझे किसी काम के चलते तुरंत ही घर के लिए रवाना होना पड़ा और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं जल्दी से टिकट काउंटर पर गया। फिर मैंने एक टिकट खरीदा और अपनी टिकट लेने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गया। अब रात के 11 बज चुके थे कि तभी मेरी नज़र सामने से आती हुई ट्रेन पर गई, जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि कल सुबह मेरा इंटरव्यू था। मुझे बस जल्द से जल्द कांजीपुरम पहुंचना था। फिर जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो मैंने तुरंत ही अपने बैग को उठाया और बोगी में दाखिल हुआ। फिर जैसे ही मैं अंदर की ओर गया तो मैंने पाया पूरी बोगी खाली थी। ताज्जुब की बात तो ये थी, इतनी बड़ी बोगी के अंदर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मेरी नज़र गेट के पास वाली सीट पर गई तो मैंने पाया उसके ऊपर एक अंधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। फिर मैं जल्दी से उसके पास गया और सामने वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन उसने मुझे देखने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और जब मेरी नज़र उसके हाथों पर गई तो मैंने पाया उसके हाथ में एक लाल रंग की किताब थी जिसके ऊपर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। तभी मैंने उस अंकल से कहा, वैसे आपको कहाँ जाना है? जिस पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने आप में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। फिर मैंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने अपने बैग को अपनी गर्दन के पास रखा और अपनी पलकें झपकाने लगा क्योंकि अब मेरी आँख भी भारी होने लगी थी। और फिर इसी बीच पता ही नहीं लगा कि मेरी आँख कब लग गई। फिर जब कुछ देर बाद मेरे कानों में शोर की आवाज़ गूंजने लगी तो मैंने अपनी आंखों को मसलते हुए उठाया और जब मैंने बाहर की ओर देखा तो मैंने पाया ट्रेन मंजूरी जंक्शन पर रुकी हुई थी। तभी मेरी नज़र सामने से आते हुए एक चाय वाले पर पड़ी और फिर मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब। जिस पर उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आया। फिर उसने गर्मा गर्म चाय का कप मेरे हाथों में थमा दिया। फिर मैंने भी अपनी जेब से 10 का नोट निकाला और उस चाय वाले को दे दिया। फिर मैं अपनी चाय की चुस्कियां लेने लगा और जब मेरी नज़र सामने वाली सीट पर गई तो मैंने पाया अब वो बूढ़ा आदमी सामने वाली सीट पर नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद उसका स्टेशन आ गया होगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन ने आगे बढ़ने का सिग्नल दिया और धीमी रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ने लगी। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रेन एक सुनसान सी जगह पर रुक गई। तभी इसी बीच मेरे कानों में बकरी की आवाज़ गूंजने लगी और जब मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा तो मेरी नज़र एक बड़ी सी बकरी पर गई जिसका मुंह खून से सना हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी, उसके पैर आदमी से भी ज़्यादा बड़े थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसके सींग लाल रंग के थे जिसे देखने के बाद मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। फिर मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और जब ट्रेन कुछ देर बाद वहाँ से निकल चुकी थी तो मेरी जान में जान आई। इसी बीच मेरे कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर मैं अपनी सीट से उठा और गेट की तरफ बढ़ने लगा। इस बार मैंने देखा वो अंधेड़ उम्र का आदमी उस गेट के पास खड़ा हुआ था और उसके बगल में वो मानव भेड़िया भी था। फिर मैं जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ा और बाथरूम की तरफ भागने लगा और जल्दी से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। और जब मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मैंने पाया वो दोनों मेरे ही पीछे खड़े हुए थे, जिसे देखने के बाद
मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक सा गया हो। मेरा कलेजा ऐसे फड़फड़ाने लगा था मानो वो मेरे सीने को चीरता हुआ आज बाहर निकल जाएगा। फिर मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और दोबारा से अपनी सीट की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं जहाँ भी जाता वो दोनों पहले से ही वहाँ पहुँच जाते। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और चलती हुई ट्रेन में से कूदने का फैसला किया और जल्दी से जाकर मैं गेट पर खड़ा हो गया। फिर जब मैंने बाहर की ओर देखा तो उसे देखने के बाद मेरा हौसला टूटने लगा। इस बार मैंने देखा ट्रेन तेज रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ रही थी। तो मैंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और दोबारा पीछे की तरफ मुड़ा तो वो दोनों मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। तभी उस मानव भेड़िए ने मेरी गर्दन को दबोच लिया और अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। पता नहीं मैं उस वक्त कैसे बेहोश हो गया और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे सामने 7-8 लोग खड़े हुए थे और मेरा शरीर मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे नोच नोच कर खाया हो। फिर उस दिन के बाद से मैंने कभी भी रात में सफ़र नहीं किया और अपना इलाज एक बढ़िया से हॉस्पिटल में कराया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपके पास भी ऐसी ही और कहानियाँ हैं तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आपका दोस्त मिलता हूँ जल्दी एक और नई कहानी के साथ।